हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? स्वस्थ हो, तंदुरुस्त हो, अच्छे रहो, बेहतर रहो, सफलता प्राप्त करते रहो दोस्तों। आज फिर मैं एक नई वीडियो के साथ, अपने नए विचारों के साथ, कुछ मैं थोड़ा सा अलग बताने चाहूँगा। क्या मैंने किताब में पढ़ा है और क्या मैं आपको बताना चाहता हूँ दोस्तों मैं आज बात करना चाहता हूँ आत्मसम्मान। आत्मसम्मान क्या होता है दोस्तों, किसी देश में एक प्लेटफॉर्म पर एक भिखारी अपने कटोरे में कुछ पेंसिल रखे बैठा हुआ था। तो वहाँ से एक उस प्लेटफॉर्म पर एक युवा अधिकारी या एक अधिकारी जा रहा था। तो उसने उसके कटोरे में एक डॉलर डाल दिया दोस्तों, और वो डॉलर डाल के आगे चला गया और जाके अपनी ट्रेन में बैठ गया दोस्तों। ट्रेन के कंपार्टमेंट में बैठ गया दोस्तों मैं बताना चाह रहा हूँ कि आत्मसम्मान क्या होता है। बैठ गया, कुछ देर उस कंपार्टमेंट का जो दरवाजा था बंद ही होने वाला था कुछ टाइम बाद। तो वो उठकर गया और वहाँ जाकर भिखारी के पास जाकर उसके कटोरे में से उसने पेंसिल ली। उसने कहा, मैं ये पेंसिल ले रहा हूँ, इसकी कीमत है ये। और वो पेंसिल लेके जल्दी से जाके अपने कंपार्टमेंट में डब्बे में जाके बैठ गया दोस्तों। उसके बैठ के जाने के बाद ट्रेन चली गई। उसके 6 महीने बाद दोस्तों वो अधिकारी एक पार्टी में गया, किसी एक पार्टी में गया। जैसे किसी ने कहीं बुलाया था, शायद वो पार्टी ये कह सकते हैं व्यापारिक थी। तो वहाँ गया वो। वहाँ जाने के बाद उसको वो भिखारी उस भिखारी ने वहाँ उसको देखा। भिखारी के तो वो पहचानता नहीं था, मगर भिखारी ने उस अधिकारी को पहचान लिया। और पहचानने के बाद भिखारी उस अधिकारी के पास गया। उसने कहा, सर क्या आप मेरे को पहचानते हैं? आपने मेरे को पहचाना? उसने कहा, नहीं मैंने नहीं पहचाना आपको, आप कौन हो? तब उस भिखारी ने उसको पिछले 6 महीने वाली घटना को बताया कि आप प्लेटफॉर्म पे आए थे, मेरे कटोरे में आपने एक डॉलर डाला था। एक डॉलर डालने के बाद वापस आके आप पेंसिल ले गए थे और आप ये कह गए थे, ये इसकी कीमत है, तुम भी एक व्यापारी हो और मैं भी एक व्यापारी हूँ दोस्तों। तो दोस्तों तब उसने बताया भिखारी ने कि शायद आपको ध्यान नहीं, मगर वो बात मुझे ऐसा लगा कि आपने मुझे बड़े सम्मान के साथ उस बात को कहा और मेरे मेरे आत्मसम्मान को बात लगी। तभी मैंने वहाँ से उठा और तब मैंने विचार किया कि मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, प्लेटफॉर्म पे भीख क्यों मांग रहा हूँ तो दोस्तों उस अधिकारी को उसने बताया। उसी दिन मैंने वो कटोरा फेंक दिया। घर जाकर मैंने अपना बैग लिया, अपना आप को नहलाया धुलाया, साफ किया, अच्छे कपड़े पहनकर अपना काम करने का बैग उठाया और मैं काम करने के लिए बाज़ार में चला गया। और बाज़ार में काम करने के बाद उसने काम में प्रॉफिट कमाया, व्यापार बढ़ाया 6 महीने के अंदर दोस्तों। और वो उस व्यापारिक मीटिंग में आया तो उसने कहा, यहाँ पे तुम कैसे टाई और कोट पहन के कि यहाँ पे तो व्यापारिक उसने बताया कि सर मैंने कुछ छोटा सा व्यापार शुरू किया था और मैं अच्छी तरह से उस व्यापार को चला रहा हूँ, वो व्यापार अच्छा चल रहा है मेरा, तो यहाँ पर मुझे इनविटेशन दिया गया है। तब आपकी बात ने मुझे इतना झंझोरा, मेरे आत्मसम्मान को इतना उत्साहित किया कि मैं उस भीख मांगने के काम को छोड़कर एक आत्मसम्मान या एक अच्छा काम करने शुरू हो गया, अच्छा काम करने चला गया। तो मैं एक व्यापारी बन गया, एक भिखारी नहीं रहा दोस्तों। तो दोस्तों मैं यही बताना चाहता हूँ आत्मसम्मान क्या चीज़ होती है दोस्तों। उस भिखारी का आत्मसम्मान उस अधिकारी की वजह से जागा और उसने उस आत्मसम्मान को जागने के बाद उसको पहचाना और उस आत्मसम्मान ने उसे इज्जत दी, अंदर से अंदर से उसको एक ताकत दी, सोचने का क्षमता दी और उसके अंदर एक ऊर्जा उत्पन्न हुई, पॉजिटिविटी आई और उसने वो अपना काम, भिखारी का काम छोड़ के व्यापार की तरफ चला गया और वो कामयाब हुआ। उसने तरक्की करी, कड़ी मेहनत करके व्यापार को 6 महीने के अंदर दोस्तों उसने अपने व्यापार को चलाया, बढ़ाया
और उस व्यापारिक मीटिंग में पहुंचा जिसमें वो अधिकारी था। तो दोस्तों मैं यही कहूँगा कि आत्मसम्मान दृढ़ विश्वास देता है दोस्तों। आत्मसम्मान रिश्तों को बेहतर करता है दोस्तों। आत्मसम्मान इंसान के अंदर सफलता की इच्छा पैदा करता है दोस्तों। आत्मसम्मान आशावादी नजरिया पैदा करता है दोस्तों। और आत्मसम्मान रिश्तों को सुधार कर उनको निभाने की जिम्मेदारी पैदा करता है दोस्तों। दोस्तों आत्मसम्मान व्यक्ति को व्यक्ति से प्रेरित करके उसे महत्वाकांक्षी बनाता है दोस्तों। तो दोस्तों आत्मसम्मान बहुत बड़ी चीज़ है। इसको हमेशा हमें अपना आत्मसम्मान को हमेशा ऊंचा रखना चाहिए, उसका हमें मान रखना चाहिए। औरों के आत्मसम्मान को भी हमें ठेस नहीं पहुँचानी चाहिए। अगर हम किसी को बात कहते हैं तो इस तरीके से कहनी चाहिए कि दोस्तों उसका आत्मसम्मान ना आत्मसम्मान को ठेस पहुँचे, ना उसके आत्मसम्मान को उसे लगे कि हाँ मेरे आत्मसम्मान को उसने ठेस पहुँचाई। तो हमें बात करने का तरीका भी इस तरीके से करनी चाहिए कि दोस्तों किसी के आत्मसम्मान को न ठेस पहुँचे। जैसे उस अधिकारी ने उस भिखारी से ये नहीं कहा कि तू एक भिखारी है, उसने ये कहा मैं कुछ पेंसिल ले रहा हूँ और उसकी कीमत ये है, तुम भी एक व्यापारी हो और मैं भी एक व्यापारी हूँ दोस्तों। तो बात करने के तरीके से एक दूसरे का उसने उस भिखारी को आत्मसम्मान की नज़र से देखने से उस अधिकारी ने उस व्यापारी ने उस भिखारी की ज़िंदगी बदल गई, लाइफ स्टाइल बदल गई। वो एक भिखारी से कोट पैंट टाई पहनने वाला, सूट बूटेड वाला व्यापारी बन गया, बिजनेसमैन बन गया और बिजनेस मीटिंग अटेंड करने चला गया दोस्तों। तो यही आत्मसम्मान की परिभाषा है दोस्तों, यही आत्मसम्मान है। और आत्मसम्मान हमेशा व्यक्ति को सफलता की ओर लेके जाता है, ना कि विफलता की ओर। आत्मसम्मान व्यक्ति के अंदर हमेशा एक सकारात्मकता ऊर्जा को भरता है दोस्तों, नकारात्मकता की ऊर्जा को नहीं भरता दोस्तों। दोस्तों आत्मसम्मान व्यक्ति को एक मेहनती व्यक्ति बनाने की तरफ लेके जाता है, ना कि ना मेहनत करने वाले व्यक्ति की तरफ लेके जाता है दोस्तों। तो दोस्तों आत्मसम्मान की हमें हमेशा रक्षा करनी चाहिए, दूसरे के आत्मसम्मान को हमें ठेस नहीं पहुँचानी चाहिए, दूसरे के आत्मसम्मान को हमें गिराना नहीं चाहिए और अपने आत्मसम्मान को भी हमें ऊंचा रखना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। और आत्मसम्मान के साथ सोच समझ के साथ कुछ अच्छे कार्य करने चाहिए ताकि हम सफल हों, कामयाब हों, तरक्की करें, आगे बढ़ें, व्यस्त रहें, व्यापार करें, नौकरी करें, चाहे कोई छोटा व्यापार करें चाहे बड़ा व्यापार करें, नौकरी करें, कुछ भी करें, मगर दोस्तों अपने आप को व्यस्त रखिए, खाली मत रखिए। कहते हैं कि खाली दिमाग शैतान का। और अपने दिमाग को हमेशा ठंडा रखिए, क्रोध से दूर रखिए, जलन की भावना से दूर रखिए दोस्तों, और बदले की भावना से दूर रखिए दोस्तों। और अपने कहते हैं कि इंग्लिश में पेनफुल मेमोरियों को अपने दिमाग से निकालिए, अपने मन को शांत कीजिए, उसमें अच्छी बातों को भरिए, अच्छे विचारों को लाइए, अच्छे व्यक्तियों के पास बैठिए, उच्च चरित्र वाले व्यक्तियों के पास बैठिए, उनसे मिलिए, उनसे विचार सुनिए, उनके बात करिए और तरक्की करते हुए आगे बढ़ते रहिए और आत्मसम्मान के साथ चलते रहिए दोस्तों। मेरा यही कहने का मकसद था कि आत्मसम्मान जब एक भिखारी को व्यापारी बना सकता है दोस्तों, तो जो सही आदमी है, जो कम थोड़ा या ज़्यादा व्यापार कर रहा है, नौकरी कर रहा है, छोटी नौकरी कर रहा है, तो अपने आत्मसम्मान को बढ़ा के अपने व्यक्तिगत इच्छाओं को कामयाब करके वो भी आगे बढ़ सकता है, तरक्की कर सकता है, वो भी एक बिजनेसमैन बन सकता है, वो बिजनेसमैन की मीटिंग्स में जा सकता है। और साधारण होने के बावजूद भी वो भी जब कामयाब हो जाएगा तो वो भी टाई कोट पैंट पहन के एक अच्छा सूटेड बूटेड इंसान बन सकता है, व्यक्ति बन सकता है। तो दोस्तों अपने आत्मसम्मान को हमेशा जगाए रखिए, अपने आत्मसम्मान के साथ रहिए दोस्तों, सफलता के साथ रहिए दोस्तों, सकारात्मकता के साथ रहिए दोस्तों, नकारात्मकता को हमेशा दूर रखिए दोस्तों। और लाइफ में और ज़िंदगी में हमेशा कामयाबी की तरफ बढ़िए, कामयाब रहिए, व्यस्त रहिए, हमेशा काम करते रहिए दोस्तों, मेहनत करते रहिए, सफलता आपको मिलती रहेगी, आप कामयाब होते रहेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे दोस्तों। मेरा यही कहना है। आखिर में मैं फिर आपसे एक बार यही कहूँगा, स्वस्थ रहिए, तंदुरुस्त रहिए, अपने परिवार के साथ रहिए, अपने परिवार को खुश रखिए, अपने माता पिता का आशीर्वाद हमेशा लीजिए, उनकी स्वास्थ्य की कामना रखिए दोस्तों, उनके लंबी आयु की कामना रखिए, उनका आशीर्वाद सदा हम पर, आप पर, अपने माता पिता का आशीर्वाद बना रहे और प्रभु की कृपा रहे, उसमें आस्था रखिए दोस्तों, मेडिटेशन करिए दोस्तों, मन को शांत रखिए दोस्तों, दिमाग को बेकार की बातों से मत भरिए दोस्तों, उसे भी अच्छी बातों से भरिए और बेकार बातों से खाली करिए दोस्तों। भगवान का नाम लेके मेडिटेशन किए, भगवान से कहिए कि हे प्रभु
मेरे दिमाग के अंदर जो ये कूड़ा कचरा भरा है उसको बाहर निकालिए, इसमें मेरी मदद कीजिए। और भगवान पर विश्वास है कि दोस्तों एक दिन जरूर हम कामयाब होंगे। इसी के साथ मैं अपनी बात खत्म करते आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद दोस्तों।